ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के दूसरे सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। अपवर्ग मुक्ति मोक्ष किस प्रक्रिया से मिलता है? तो उत्तर दिया है, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है और मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाते हैं। दोषों के हट जाने से प्रवृत्ति हट जाती है। प्रवृत्ति के हट जाने से जन्म नहीं होता है और जन्म के ना होने से दुख नहीं होता है और दुख के ना होना ही अपवर्ग मोक्ष मुक्ति है। तो इन बातों को समझने से पहले ये बात कही है कि ये जो मिथ्या ज्ञान है, जिस तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, तो वो जो तत्वज्ञान है जिसके होने से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, और वो जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं वो किस में होता है मिथ्या ज्ञान? तो बताया है महर्षि वात्स्यायन ने कि 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं जिनमें हमारा रात दिन मिथ्या ज्ञान होता रहता है। तो स्पष्ट करते हुए सबसे पहले आत्मा के संदर्भ में कहा, आत्मा नहीं होती है या नहीं होता है, और जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा माना जाता है। जो संसार के जितने भी सुख है वो वास्तव में वो दुख रूप है, क्योंकि उनमें दुख मिला हुआ है। कोई सांसारिक सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख मिला हुआ नहीं हो, और दुख मिले हुए उस सुख को सुख ना मान करके दुख माना है। तो ऐसे दुख रूप सुख में पूर्ण सुख मानना भी मिथ्या ज्ञान है। जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो असुरक्षित है, जो असुरक्षा है उसको सुरक्षा मानना, जो भय है उसको निर्भय मानना, जो घृणा के योग्य है उसको स्वीकार्य प्राप्त करने योग्य मानना, त्याग करने योग्य को पकड़ना मानना, पकड़ने योग्य मानना, और जो कर्म है, प्रवृत्ति है, उस कर्म को ही ना मानना, उसके कर्म के फलों को ना मानना, और बिना दोष के ही संसार होता है, यानी संसार के पीछे दोष कारण नहीं है ऐसा मानना। फिर कहा प्रेत्याभाव, जिसको लेकर के हमारी चर्चा हो रही है। प्रेत्याभाव का अर्थ है पुनर्जन्म। नास्ति जंतुर्जीवो वा, कोई आत्मा होता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है। सत्व आत्मा वा, या जो सत्तात्मक कोई आत्मा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब सत्तात्मक आत्मा ही नहीं है, जो मर जाए, यह प्रेयात, जो मर जाए, और प्रेत्यचा, मर करके भवेत, फिर दोबारा जन्म ले ले। यहाँ तक हमने विचार किया था। अब कहा जा रहा है अनिमित्तम जन्म, जो जन्म होता है इसके पीछे निमित्त यानी कारण, जो भी जन्म हो रहा है उस जन्म के पीछे कोई निमित्त कारण नहीं है। जन्म ऐसे ही हो जाता है, एक्सीडेंटली अपने आप हो रहा है जन्म, उसके पीछे कोई निमित्त, उसके पीछे जो कोई कारण हो ऐसा कुछ नहीं है, बस हो जाता है। जैसे सब
पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियाँ, नदी नाले, ये सब दुनिया में जैसे स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं, ऐसे ही मनुष्यों का जो जन्म होता है वो अनिमित्तम, बिना कारण के, बिना निमित्त के ही जन्म होता है। ये भी बहुत बड़ा एक मिथ्या ज्ञान है। फिर इतना ही नहीं, अनिमित्तो जन्मो परमा, फिर ये मरा क्यों जी? अभी तक तो जीवित था, अभी तक तो बात कर रहे थे हम लोग, फिर ये मरा क्यों है? किस कारण से मरा? तो कहते हैं अनिमित्ता जन्मो परम, जन्म का उपरम यानी मृत्यु भी बिना कारण के ही हो रही है। अनिमित्तो जन्मो परम, जन्मो परम का अर्थ है मृत्यु, जन्म का उपरम हो जाना, जन्म का समाप्त हो जाना अर्थात मृत्यु। तो जन्मोपरम यानी मृत्यु भी अनिमित्ता, बिना कारण के ही होती है। सब लोग मरते हैं, जो मरते हैं वो स्वाभाविक है, ऐसे मरते हैं, मरने के पीछे कोई कारण नहीं है। ऐसा भी बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान है। इत्यादि मान प्रेत्य भावः, इत्यादि मान प्रेत्य भाव, इत्यादि का मतलब है जो ये सारे कारण बताएं पुनर्जन्म को लेकर के, ऐसे कारणों वाला ये प्रेत्य भाव यानी पुनर्जन्म है। मतलब इस पुनर्जन्म के विषय में इतने कारणों से मिथ्या ज्ञान होता है व्यक्ति, इतने सारे कारण बताए हैं मिथ्या ज्ञान होने के, इसलिए पुनर्जन्म के विषय में बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान है लोक में। ये सारे कारण बताए हैं जो इस पुनर्जन्म यानी प्रेत्या भाव के विषय में लोगों को भ्रांतियां होती हैं या मिथ्या ज्ञान होता है। फिर कहा है आगे अनंतश्च इति, ये संसार जो है आदिमान है, प्रारंभ होता है पर अनंत काल तक चलेगा। अजीब बातें होती हैं लोगों के विचारों को आप सुनेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे कैसे विचारों को रखते हैं लोग। मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हुए, पढ़े लिखे का मतलब है एक प्रकार की जब विद्या व्यक्ति के पास होती है ना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे सभी लोग, जब एक प्रकार की विद्या होती है ना तब बहुत ही व्यक्ति अज्ञानग्रस्त रहता है, वो कोई भी हो। यानी जो भौतिक विद्या को जानने वाला बहुत कुशल व्यक्ति, बहुत एक्सपर्ट होता है अपनी विद्या में, सब लोग अपनी अपनी विद्या में बहुत एक्सपर्ट्स कुशल होते हैं, लेकिन उनके जीवन में इतनी मूर्खता भरी हुई रहती है, इतना अज्ञान भरा रहता है, अजीब अजीब बातें करते हैं इतने पढ़े लिखे होते हुए। ये एक पक्ष है जो भौतिक विद्या को जानने वालों के जीवन में अविद्या। अब दूसरा पक्ष पर आते हैं, जो आध्यात्मिक विद्या वाले हैं वो भी एक पक्ष हैं, केवल आध्यात्मिक विद्या को जानते हैं, केवल आत्मा परमात्मा जप ध्यान इसी में लगे रहते हैं, उनके अंदर भी भयंकर मिथ्या ज्ञान भरा हुआ रहता है दुनिया भर का, क्योंकि उनके पास भौतिक विद्या नहीं है। एक के पास भौतिक विद्या नहीं है, वो भी आध्यात्मिक विद्या से युक्त होकर के भी आत्मा परमात्मा जप ध्यान संध्या उपासना इन सब बातों को करते हुए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हुए भी भयंकर मूर्खता से ग्रस्त रहते हैं। दोनों बातें हैं, एक पक्ष में नहीं है, दोनों ही एकांगी जीवन है, दोनों ही लूले लंगड़े की तरह जीते हैं। इसलिए वेद कहता है दो प्रकार का विज्ञान, दो प्रकार की विद्या व्यक्ति को आनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? मुक्ति का मतलब ये है कि जी बस जैसे भी बस मिल जाए हमको मुक्ति, हमको कुछ ये जानना ना पड़े वो जानना ना पड़े, ऐसा नहीं है। और मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि आप स्पेस साइंटिस्ट बन जाओ, आप भूगर्भ वैज्ञानिक बन जाओ, या आप खगोल विद्या या भूगर्भ विद्या वनस्पति विद्या के वैज्ञानिक बन जाओ, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। पर जो जीवन में जीने के लिए जो जो विषय हमारे सामने आते हैं, जिनके साथ हमको जुड़ना ही पड़ता है, चाहे भौतिक विषय हो चाहे वो आध्यात्मिक विषय हो, जो हमारे जीवन में लगातार रात दिन प्रयोग में आते हैं, उतना तो हमको समझना पड़ता है।
इस पर ध्यान दीजिएगा। मेरा जो कहना है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टर भी बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप वकील बन जाओ, ये बन जाओ, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि जिस शरीर में रहते, शरीर के बारे में कुछ समझना चाहिए आदमी को, क्योंकि उसके साथ रात दिन रहते हैं और दुनिया में जी रहे हैं, तो वकालत के बारे में कुछ जानकारी रखनी चाहिए। तो ऐसे सब विषय में जानकारी होनी चाहिए व्यक्ति को। उस हर विषय के एक्सपर्ट बनने की बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सभी विषयों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, चाहे वो भौतिक विद्या का हो, चाहे वो आध्यात्मिक विद्या का हो। यही जानकारी न रखने के कारण से आदमी इतना अच्छा पढ़ा लिखा होता हुआ, चाहे वो भौतिकवादी हो, चाहे वो आध्यात्मिकवादी हो, दोनों भयंकर दुखी रहते हैं इन सब मूर्खताओं के कारण से। इनसे हमें ऊपर उठना पड़ता है। इसलिए वेद के अनुसार हमको 2 प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना होता है, जो जीने के लिए और मुक्ति के लिए अति आवश्यक है। उतनी विद्या हमें तो आवश्यक है जिससे हम अपने संस्कारों को, अपने दुष्कर्मों को, अपनी अविद्या को, मूर्खता को नष्ट कर सके। तो कहा जा रहा है अनंतश्च, इस पर विचार हो रहा है कि आदि है लेकिन अंत नहीं है। देखिए कैसे विचार रखता आदमी, प्रारंभ तो समझता है लेकिन अंत नहीं समझता है। अब भले आदमी जब स्टार्टिंग मानते हो तो एंड क्यों नहीं मान सकता? ये हो सकता है कि जिसका प्रारंभ नहीं है तो उसका समापन भी नहीं हो सकता, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन प्रारंभ मानता है लेकिन समाप्ति नहीं होती है, ऐसा मानता है। ये अविद्या है। अनंतश्च, अनंत मानता है लेकिन प्रारंभ मानता है। फिर कहा नैमित्तिकः सन अकर्म निमित्तः प्रेत्याभाव इति। ये जो पुनर्जन्म है, ये नैमित्तिका, किसी कारण से होता है। मतलब जन्म जो हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, प्रेत्याभावः, ये जो पुनर्जन्म है नैमित्तिका, अर्थात किसी निमित्त से तो हो रहा है, पर किसी निमित्त से होता हुआ, नैमित्तिकः सन, किसी निमित्त से होता हुआ भी अकर्म निमित्ता, इस पुनर्जन्म के पीछे कर्म कारण नहीं है। बाकी कोई भी कारण हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर कर्म कारण नहीं हो सकता। ये भी बहुत बड़ी अविद्या है व्यक्ति में। कहते हैं नैमित्तिकः सन, किसी निमित्त वाला होता हुआ ये प्रेत्याभाव, ये पुनर्जन्म अकर्म निमित्ता, बिना कर्म वाला है, यानी इसके पीछे निमित्त कारण कर्म नहीं है, अकर्म निमित्त वाला प्रेत्याभाव है। अर्थात इस पुनर्जन्म में कर्म निमित्त कारण नहीं है, बाकी कोई भी निमित्त हो सकता है। ये भी एक मिथ्या ज्ञान है। कारण मान रहा है लेकिन कर्म को नहीं मान रहा है। फिर कहा है आगे, देह, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, संतान, उच्छेद, प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मकः प्रेत्याभावः इति। ये अभी भी पुनर्जन्म को लेकर के ही बातें चल रही हैं। पुनर्जन्म के विषय में बहुत बड़ी अविद्या है लोगों में। कहते हैं, देखिएगा, देह का अर्थ होता है शरीर, इंद्रिय आप समझते हैं इंद्रियां, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, वेदना का मतलब है ये जो संवेदनाएं, दुख की संवेदना, सुख की संवेदना, हर्ष की संवेदना, शोक की संवेदना, ये संवेदना है। वेदना का मतलब है अलग अलग संवेदनाएं। इन सब का समूह यानी शरीर, इंद्रिया, बुद्धि, संवेदनाओं का जो संतान है, संतान का मतलब समुदाय, इन सब चीज़ों का जो समुदाय है, ये जब हमारे साथ रहता है तब हम जन्म लेते हैं। और उच्छेदः, जब आत्मा के साथ नहीं रहता, अर्थात इन सब का उच्छेद होता है, अर्थात मृत्यु। उच्छेद का मतलब मरण। शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, संवेदना, इन सब संतानों का, इन सब समुदायों का जब उच्छेद हो जाता है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, संवेदना कुछ नहीं दिख रहे हैं, ये दिख ही नहीं रहे हैं, इनका उच्छेद होना ही
मृत्यु है। मृत्यु किसको कहते हैं? तो कहते हैं शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदनाओं का ना होना। संतान का मतलब समुदाय, क्योंकि ये शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, ये सब समुदाय, इन सब को मिला करके ही जीवन कहते हैं। और इस जीवन रूपी समुदाय का जब उच्छेद होता है, उसी उच्छेद को ही मृत्यु कहते हैं हम लोग। फिर कहा प्रतिसंधान। प्रतिसंधान का मतलब होता है जब इन्हीं का दोबारा संबंध हो जाए, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, इन सब का जब प्रतिसंधान हो जाए, अर्थात इन सब का वापस दोबारा संबंध हो जाए, तो फिर वो जन्म होगा, उसी का नाम जन्म है। तो मृत्यु और जन्म, इन दोनों से ही प्रेत्याभाव होता है, यानी मर करके जन्म होना। मृत्यु उसके बाद जन्म, मृत्यु उसके बाद जन्म, यानी मर करके जन्म लेना, इसी का नाम प्रेत्याभाव है। इन समुदायों का उच्छेद होना और इन्हीं समुदायों का वापस जुड़ जाना ही प्रेत्याभाव है। पर यह प्रेत्याभाव कैसा है? निरात्मका, बिना आत्मा वाला है पुनर्जन्म। मतलब हमारे जीवन में कोई आत्मा नाम की कोई चीज, वस्तु नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, जैसे वृक्ष, वनस्पतियाँ, नदी, नाले, पर्वत आदि जैसे है, उसमें भी कोई आत्मा नहीं है, तो हमारे में भी कोई आत्मा नहीं है। निरात्मक, बिना आत्मा वाला है ये पुनर्जन्म। और ये पुनर्जन्म है क्या? इस प्रेत्याभाव को समझाएं। यहाँ पर प्रेत्याभाव की परिभाषा की है इन्होंने। शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना रूपी जो समुदाय है, यानी जिस समुदाय में शरीर है, इंद्रियां हैं, बुद्धि हैं, संवेदना हैं, ऐसे समुदाय का, ऐसे जीवन का उच्छेद होना मृत्यु, और ऐसे समुदाय का दोबारा जुड़ जाना, प्रतिसंधान का मतलब है ऐसे समुदाय का दोबारा जुड़ जाना, ये प्रेत्याभाव कहलाता है। अर्थात मृत्यु के बाद जन्म। प्रेत्य मरना, भाव का मतलब जन्म, मृत्यु के बाद जन्म, इसी को प्रेत्याभाव कहते हैं। और मृत्यु क्या है? इनका उच्छेद हो जाना, इन सब का बिखर जाना। और जन्म का मतलब है इन सब का वापस जुड़ जाना, यही प्रेत्याभाव है। तो ये प्रेत्याभाव के विषय में बात कही गई है। अब कहते हैं अपवर्गे। अपवर्ग, मुक्ति के बारे में मिथ्या ज्ञान देखिए कैसा है। हाँ जी, आपको होता है जी मुक्ति के बारे में मिथ्या ज्ञान? अभी बताता हूँ आपको कैसे नहीं होता है। अपवर्गे, मुक्ति के विषय में मिथ्या ज्ञान कैसा होता है? तो कहते भीष्म खलु अयम सर्वकार्योपरमः। अयम अपवर्ग, ये जो अपवर्ग है भीष्म, बहुत भयानक है। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए मुक्ति, मुक्ति नहीं चाहिए जी मेरे। क्यों? सर्वकार्योपरम, सभी काम छूट जाते हैं मेरे को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जी। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक, जब से होश में है तब से लेकर के आज तक करता ही जा रहा हूँ और करता ही जाऊँगा। मेरा जीवन ही करने के लिए है। ऐसी मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए जिस मुक्ति में सारे काम मेरे से छूट जाएंगे। मेरा पढ़ाना, लिखाना, ये करना, वो करना, दुनिया भर के काम है। सर्व कार्योपरमा, मेरे सारे के सारे काम जो है बंद हो जाएंगे। ऐसी मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए। ये लोगों की भावना है। और फिर क्या है? सर्व विप्रयोगे, सारे के सारे छूट जाए। सारे, न पत्नी रहती है, न पति रहता है, न माँ रहती है, न पिता रहता है, न भाई, न बहन, न देवर, न देवरानी, न सास, न बहू, कोई संबंध नहीं रहता। ऐसी मुक्ति तो मेरे को नहीं चाहिए जी। ऐसी मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए जिसमें सारे संबंध छूट जाते हैं। और बहुभद्रम भद्रकम लुप्यते, और बहुत सारा भद्र जो है ना वो सब लुप्त हो जाएंगे। हाँ जी, गोलगप्पे मिलेंगे जी मुक्ति में, बर्फी, हलवा, हाँ, पूड़ी, खीर, ये सब मिलेंगे। ऐसे ऐसे कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो मिलेंगे क्या? और ऐसे ऑर्नामेंट्स, ऐसे डायमंड्स मिलेंगे उस मुक्ति में? ऐसे ऐसे बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, रिसोर्ट्स जो भी है ये सब, और दुनिया में जो हम घूमते हैं, वेकेशंस लेते हैं साल में 3-4 बार, ये सब मिलेंगे मुक्ति में? बहुभद्रकम लुप्यते, ऐसी मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए जिसमें ये सब लुप्त हो जाते हैं, ये सब कुछ नहीं मिलते हैं हमको।
इति, इस प्रकार से अपवर्ग के विषय में, मुक्ति के विषय में आदमी की जो धारणा है ना, ये धारणा है। आप देख सकते हैं ये सब आपके अंदर मिलेंगे। आप बोलते नहीं है एक अलग बात है, लेकिन आपका जो क्रियात्मक जीवन है वो बताता है। नहीं पकड़ में आ रहा है? आप ऐसे बोल करके थोड़ा फंसेंगे आप लोग। क्या नहीं जी, मुक्ति में ये गोलगप्पे मिलेंगे क्या, हमको कपड़े मिलेंगे क्या, ऐसे बोल के तो आप फंसेंगे नहीं। लेकिन हमारा जो व्यवहार है, क्रियात्मक व्यवहार, जीवन भर, मतलब दिन भर जो व्यवहार हम करते हैं, वो व्यवहार ये बताता है कि आपका ये सोच यही रहता है, यहाँ जो बोला जा रहा है। हाँ, ऐसे उदाहरण देते हैं। हाँ जी, वो अल्फांजो रत्नगिरी आम खा रहे हो ना, काट करके रखा, बढ़िया पका हुआ फल है, और फांक एक लेकर के मुंह में रखा, रुको चलो जी मुक्ति में। अरे भले आदमी रुको जाना, पहले इसको खा तो दो, खाने दो इसको। क्यों जी? अगर कोई आकर के बस चलो ये मुक्ति में चलना है, मुक्ति में जा रहे हैं हम लोग, आओ, और वो आम खा रहा है, रत्नगिरी आम, ठीक है, और बढ़िया पका हुआ है, और शौकीन भी आम का, और कोई फल खाए ना खाए लेकिन आम जरूर खाता है, और उसको जैसे मुंह में रखने जा रहा है, और कोई आकर के रुको, अरे मुक्ति में जाने, चलो चलो फटाफट। चलेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं पहले इसको खा ले। ये क्या है जी? ये क्या सोच है? ये वही सोच है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुभद्रकम लुप्यते। मुक्ति में ये सब जो कुछ भी हम करते हैं ना, करामत, इस दुनिया में सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, ये सब मिलेंगे नहीं। इसलिए हम उस मुक्ति को नहीं चाहते। क्रियात्मक रूप हमारा ये है, इसलिए हम उस मुक्ति की ओर मेहनत नहीं करते हैं। ये सब छूट जाएंगे। इन सब से हमारा नाता है। जो दिन भर हम लोग करते हैं, उसी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हम डरते हैं ये सब छूट जाएंगे, इसलिए उस मुक्ति के लिए हमारा प्रयास नहीं चलता है जैसा प्रयास होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं, भीष्म खलु अयम, ये जो अपवर्ग है तो बहुत भयानक है जी, बहुत भयंकर है। क्यों? सर्वकार्यों पर हम सारे काम छूट जाते हैं उस मुक्ति में। मतलब कोई काम ही नहीं कर सकता मैं जिस तरह का काम करता हूँ। सर्व विप्रयोग है, सारे के सारे संबंध जो है ना, ये सब छूट जाएंगे हमारे। बहुभद्रकम लुप्यते, जो भी भद्र है, कल्याण है, जो दुनिया भर के सुख है संसार के, ये सब लुप्त हो जाएंगे। इति, इस प्रकार से, कथम बुद्धिमान, कौन बुद्धिमान आदमी, सर्व सुख उच्छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचयेत इति, कौन ऐसा बुद्धिमान, अभागा बुद्धिमान, तो कैसा बुद्धिमान है इतना अभागा आदमी, सर्व सुख उच्छेदम, ऐसी मुक्ति जिसमें सारे सुख नहीं रहेंगे जो अभी बताए गए हैं सारे संसार के, और अचैतन्यम, पता नहीं, वहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलेगा, बोध ही ना हो जाए, हम कुछ पता ही नहीं चला, जहाँ चेतना ही ना हो, ऐसे अपवर्ग को कथम बुद्धिमान रोचयेत, कौन बुद्धिमान चाहेगा, उसमें रुचि रखेगा उस मुक्ति में। कोई भी बुद्धिमान ऐसी मुक्ति में कोई रुचि नहीं रखेगा जिसमें सारे सुखों का उच्छेद हो जाता है, जिसमें चेतना ही ना रहे, जिसमें ये बहुत सारे भद्र छूट जाएं, जिसमें सारे संबंध हमारे से छूट जाते हैं। न कोई माँ होती है, न पिता होता है, न पति, न पत्नी, कोई संबंध नहीं होता है, सारे काम छूट रहे हैं। तो ऐसी मुक्ति को कौन बुद्धिमान चाहेगा, कौन बुद्धिमान उस मुक्ति में रुचि रखेगा? नहीं रखता है, इसलिए हम भी नहीं रखते हैं। ऐसा मुक्ति के बारे में सोच है व्यक्ति का। और एक बात बोलूं, कुछ लोग होते हैं अपने वक्तव्य में बोल, देखो जी मेरे को मुक्ति में नहीं जाना, मैं बार बार जन्म लेकर के संसार का उपकार करना चाहता हूँ। ऐसे सुना होगा आपने बहुत लोगों को, नहीं सुना हो तो सुनेंगे आगे। देखो जी मैं मुक्ति में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए मुक्ति, मैं तो बार बार जन्म लेकर के दुनिया का उपकार करना चाहता। ऐसे भी विद्वान लोग बोला करते हैं, उपदेशक विद्वान जो भी है। इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मुक्ति के बारे में वो जानता नहीं, मुक्ति का कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता है,
उसको ये नहीं पता लग रहा है कि उपकार करने पर मुक्ति होती है, ये कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता है। मुक्ति ऐसे नहीं होती है ना, हाँ जी आपको बुलाया जा रहा है, आप कोई परोपकार मत करो, परोपकार छोड़ करके मुक्ति में आपको बुलाया जा रहा हो। भाई मेरे को ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए क्योंकि मैं बार बार उपकार करना चाहता हूँ। उसको समझ में नहीं आ रहा है, बोलने वाले को शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है वो व्यक्ति। जो शास्त्र नहीं पढ़ता वो ऐसी बात कर सकता है, भले वो विद्वान हो सकता है। दूसरी बात, उसको पता है, शास्त्र पता है, सिद्धांत भी पता है, फिर भी अगर ऐसा बोलता है वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है, आपके दिल में अपने आप को बिठाना चाहता है, आपको गुमराह करना चाहता है। दो बातें हो सकती है, एक तो उसको बिल्कुल नहीं पता है मुक्ति का कॉन्सेप्ट, अथवा उसको सब पता है, बड़ा चालाक व्यक्ति होता है ना। और चालाक व्यक्ति जो है, जो छल करने वाला होता है, चालाकी क्या करता है, वो आपको इम्प्रेस करना, हाँ ये बहुत बड़े विद्वान है, देखो ये मुक्ति को भी ठोकर मार करके हम सबके कल्याण के लिए, ये बड़ा अच्छा आदमी है, तो आपको इम्प्रेस करना चाहेगा, इसलिए बोल सकता है जानबूझ करके। तीसरी बात तो मेरे को नहीं लगती, अगर आपको लगती तो आप बता देंगे। जो भी होंगे इन्हीं दोनों के बीच में आएंगे कारण, वो इन दोनों के बीच में ही आएंगे। या तो उसको बिल्कुल नहीं पता मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही, सिद्धांत ही उसको नहीं पता है कि किसको मुक्ति मिलती है, वेद क्या कहता है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है शास्त्रों को, या तो वो बोल सकता है। अथवा जिसको सब पता है फिर भी आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, या मैं मोटी भाषा में कहूँ पुत्रेशना जिसके अंदर होती है, अपने चेले बनाना, चेला चेली जो भी है, तो उस पुत्रेशना को ध्यान में रख करके आपको इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसा बोल सकता है। तो इसलिए ये सब गलत बातें हैं। मुक्ति के बारे में ऐसा अगर कोई भी बोलता है कि और ऊपर से स्वामी दयानंद का उदाहरण देता है कोई, जैसा कि उसने सुन रखा है स्वामी दयानंद को साक्षात। देखो जी, स्वामी दयानंद ने मुक्ति को ठोकर मार करके संसार के उपकार के लिए लगे थे, उसको ये पता ही नहीं है कि स्वामी दयानंद ऐसे कैसे मान सकते। उसके सारे शास्त्र पढ़ो स्वामी दयानंद के, उनके वेद भाष्य को पढ़ो, पूरे सिद्धांतों को जानो, वो ऐसे बिना सिर पैर की बात कैसे कह सकते एक ऋषि होकर के। तो ये सब ना समझने के कारण अथवा दूसरों को गुमराह करने के लिए ऐसा बोला जाता है। पर मुक्ति हर किसी को ऐसा नहीं मिल सकती है। मुक्ति उसी को मिलेगी जो व्यक्ति परोपकार करता है। एक है उस मुक्ति के कारणों में, मुक्ति को प्राप्त करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, परोपकार करना होगा, उसको सबका कल्याण करना होगा। वो व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष या समुदाय विशेष का कल्याण नहीं कर सकता। आत्मन्येवानुपश्यता, वो सबको आत्मवत व्यवहार करके, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं समस्त प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। वो सबके लिए काम करेगा, सबका उपकार चाहेगा, वो कहीं का हो, किसी देश का हो, वो शत्रु भी क्यों ना हो, उसका भी उपकार चाहेगा। जैसे स्वामी दयानंद लिखते, हे परमात्मन, इस दुष्ट आदमी की दुष्टता को समाप्त कर दो ताकि ये भी समझ पाए अपने आप को, ये दुनिया को समझ सके। मतलब उस दुष्ट को मारने की बात नहीं करते हैं, उस दुष्ट की दुष्टता को मारने की बात करते हैं। आर्या भी नहीं पढ़ करके देखिएगा। महर्षि स्वामी दयानंद दंड तो देना चाहते हैं, पर दंड इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि उसको दुखी करने के लिए, वो दंड इसलिए देना चाहते हैं ताकि उस दंड को भोग करके परेशान होकर के उस दुष्टता को छोड़ सके। दंडित तो करना ही पड़ता है, सभी लोग दंडित करते ही हैं, आप भी करते हैं, पर वो दंड इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि उसको दुखी करना हो, उसको सताना हो, उसको रुलाना हो या उसको बहुत टॉर्चर करना, ऐसा नहीं है ना। वो अपनी दुष्टता को छोड़े इसलिए दंड दिया जाता, और दंड देने के पीछे यही उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को हटा करके किसी भी उद्देश्य से दिया जाए फिर वो उचित नहीं होता है। ऋषि लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, ईश्वर भी ऐसा नहीं कर सकता। ईश्वर भी हमें दंड देता है, इसलिए देता है ताकि हम उस दुख को भोग करके
फिर दोबारा ऐसे दुखदायी कर्म को ना कर सके, फिर हम मुक्ति को दिलाने वाले कर्म कर सके, इसलिए हमको दंडित करता है। ईश्वर की भावना बहुत पवित्र है, तो ऐसे ऋषियों की भावना भी पवित्र होती है। उन्हीं के अनुसार हमें भी अपनी भावनाओं को बनाना है। और जिस दिन हम अपनी भावना को ऐसे बदलेंगे ना, हाँ याद रखना, ये जो सांस है ना, उस सांस को माँ के रूप में भावना, जब तक अपनी माँ और सांस को एक दृष्टि से जब इंटरनली अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक वो मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकते। चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो शिष्य है या गुरु है, चाहे कोई भी हो। ये जो भाव है ना, बहुत पवित्र रखता है। भाव जो है उत्तम होना चाहिए हर व्यक्ति के प्रति। ये है परोपकार। परोपकार शरीर से भी होता है, परोपकार वाणी से भी होता है, परोपकार मन से भी होता है। 3 प्रकार के कर्म है, तो तीनों से होता है ना। तो आइए, ये सारी बातें बोलने के बाद में आगे कहते हैं, एतस्मात् मिथ्याजानात् अनुकूलेषु रागा प्रतिकूलेषु द्वेषः। कहा है एतस्मात् मिथ्याजानात्। ये जो मिथ्याजान बताया गया था पीछे, बहुत लंबी श्रृंखला से बताया था, आत्मा से लेकर के अपवर्ग तक 12 प्रमेय, जो 9वें सूत्र में जो 12 प्रमेय गिना है ना, उन 12 प्रमेयों से संबंधित मिथ्याजान को बताया। अभी तक जो बताया है ना, वो सब शरीर, इंद्रिय, इन सब चीज़ों को लेकर के मिथ्याजान बताया। तो 12 प्रमेयों के बारे में जो मिथ्याजान बताया है, एतस्मात् मिथ्याजानात्, इस प्रकार का जो मिथ्याजान हमारे जीवन में भरा हुआ है, इसी मिथ्याजान के कारण से अनुकूलेषु रागा, जो हमारे अनुकूल होते हैं उनमें हमारे को राग होता है। मिथ्याजान से प्रेरित होकर के उनको हम अपना अनुकूल मानते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। एक पति पत्नी दोनों हैं जी, 2 कपल हैं, दोनों के गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए, समझ करके चलिए, जिनके भी हो गए। अब पति कहे पत्नी को, हाँ जी मैं जा रहा हूँ जी, मेरे को वैराग्य हो रहा है। पत्नी से कहे, फिर देखना पत्नी का मूड देखना, उसका सोच देखना, जो भी है। समझ रहे मेरी बात को? और ऐसा तो वो बोल नहीं सकता क्योंकि मिथ्याजान भरा हुआ है। तो कहते हैं एतस्मात् मिथ्याजानात् अनुकूलेषु रागः। और वो पति कहे, देखो जी मैं ऐसे आपको नहीं छोड़ सकता, मैं तो आपका साथ दूंगा, हमेशा दूंगा। पति कह रहा है पत्नी को, तो पत्नी को अच्छा लगेगा, तो राग होगा पत्नी को। या पत्नी ऐसा कहे पति को, तो पति को राग होगा। अनुकूलेषु रागा, जब वो हमारे अनुकूल, अर्थात क्योंकि मन के अंदर मिथ्याजान भरा हुआ है, मन के अंदर जब मिथ्याजान भरा हुआ है, तो हम उस मिथ्याजान से प्रेरित होकर के मिथ्याजान के अनुकूल जो भी बर्ताव करेगा सामने वाला, वो माँ करे, पिता करे, भाई करे, बहन करे, सास करे, बहू करे, गुरु करे, शिष्य करे, जब हमारे अनुकूल वर्ताव करेंगे सामने वाले, क्योंकि वो मिथ्याजान से हम अभिभूत हैं, तब उनके प्रति हमारा राग होगा। और उस मिथ्याजान के विपरीत अगर कोई बात करेंगे तो क्या होगा? प्रतिकूलेषु द्वेषः। प्रतिकूल बात करें तो द्वेष हो जाएगा। मैंने आपको कितने बार फोन किया है, फोन ही नहीं उठाते हो आप। ऐसा क्यों करते हो? नहीं, मैं पढ़ रहा था, मैं ध्यान कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। फिर देखना पत्नी को, पत्नी कह रही है कि मैंने आपको कितने बार फोन किया, आप मेरे कॉल ही नहीं लेते हो, फोन ही नहीं उठाते हो, आप देखते तक नहीं है। मैं भी तो हूं, मेरा भी तो ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। चाहे वो पत्नी कहे या पति कहे। और वो जब ये कहे नहीं मेरे को पता नहीं था, मैं तो अपने
हवन में और अपने ध्यान में, अपने स्वाध्याय में, उसमें मस्त था, मैं तो मोबाइल को देख ही नहीं रहा था। फिर देखना, प्रतिकूलेषु द्वेषः, फिर द्वेष पैदा होगा। बात पकड़ में आ रही होगी आप लोगों को, क्यों नहीं आएगी? ये तो आनी चाहिए। तो ये है, इस मिथ्या ज्ञान से जब प्रेरित होकर के हम जीवन में जीते हैं, तो हमारे अनुकूल जब सामने वाले बर्ताव करेंगे, यानी अविद्या के अनुकूल बर्ताव करेंगे, उनके प्रति राग होगा हमारा। और जैसे ही उस अविद्या के प्रतिकूल बर्ताव करेगा कोई भी, निकट से निकट आदमी भी, तो फिर द्वेष हो जाएगा। बेटा बोलने लगा, नहीं जी मेरे को तो गुरुकुल में जाना है और यही शास्त्र पढ़ना है, मैंने इंजीनियरिंग किया तो कोई बात नहीं, मैंने ये पढ़ाई किया तो कोई बात नहीं, मैं ये सब छोड़ करके जा रहा हूँ, गुरुकुल में पढ़ूंगा और विद्वान बनूंगा और मुक्ति को प्राप्त करूंगा। प्रतिकूलेषु द्वेषः, तू क्या बात कर रहा है? तुमको ऐसे पढ़ा दिया हमने, इतने पैसे खर्च किया आपके लिए, ये किया वो किया। प्रतिकूलेषु द्वेषः, किसी भी विषय में आप कर सकते हो। ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं, कुछ उदाहरण। जैसे ही अपने उस मिथ्या ज्ञान के विरुद्ध जो कोई भी बात करेगा, अपने या पराया कोई भी, तो द्वेष पैदा हो जाएगा उनके प्रति। और वो द्वेष एक प्रकार का नहीं होता ना, द्वेष तो 81 प्रकार का होता है। राग एक प्रकार का नहीं होता, राग 81 प्रकार का होता है। अलग अलग राग, अलग अलग द्वेष, तो कोई ना कोई द्वेष, कोई ना कोई राग। तो अनुकूलों में राग और प्रतिकूलों में द्वेष निरंतर हम लोग पैदा कर रहे होते, सुबह से लेकर के रात तक। सुबह से लेकर के रात तक अनुकूल लोगों में राग पैदा करते जा रहे हैं और प्रतिकूल लोगों में द्वेष पैदा कर रहे हैं। वो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपना या पराया, वो पाकिस्तान का भी क्यों ना हो। न्यूज़ देखते होंगे आप में से कुछ लोग, फिर वो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, अलग अलग आदमी कुछ ना कुछ बोलते हैं। प्रतिकूलेषु द्वेषः, जब वो प्रतिकूल बात करेगा तो द्वेष पैदा होता जाएगा। आपकी अनुकूल बात करेगा, आपके सिद्धांत के अनुकूल बात करेगा तो राग होता जाएगा। तो ये दिन भर सुबह से लेकर रात तक राग द्वेष को बस बनाते जा रहे हैं, पानी की तरह बहाते जा रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है। हमारे मन के अंदर राग द्वेष जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। पता नहीं, अगर पैसा देना पड़ता, मन रूपी जो चिप के लिए पैसा देना पड़ता है कि जी ये आपका मेमोरी जो है फुल हो गई जी, अब आपको और नहीं भर सकते, आप पैसे देना पड़ेगा, क्या करते फिर आप? जैसे मोबाइल में हमको पैसा देना पड़ता है ना, डाटा बंद फुल हो गए जी, या तो खाली कर दो या नया वो उसको वैसा के वैसा रखना है। हाँ, यादें जो है ना जी बिल्कुल नहीं मिटा सकते। देखो जी हम उस शादी में गए थे ना, देखो कितना अच्छा हमारे लिए उन्होंने किया था ना। हाँ, कितना अच्छे बढ़िया 5 स्टार में अपने को रखा था, आने जाने के लिए बढ़िया गाड़ी हमको लगा दिया था, आदमी लगा दिया, जो चाहिए वो कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, कितना अच्छा किया ना जी। यादें कैसे मिटाएंगे हम? इसको डिलीट नहीं कर सकते ना, डाटा फुल हो गया, ठीक है जी। अब डाटा और चढ़ाना है हमको, पैसे लगेंगे, तब क्या करते हैं? और भगवान ने ऐसा चिप बना के दे दिया आपको, पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ती, भरते जाओ भरते जाओ भरते ही जाओ इस मन में। ये सारी स्थितियां हैं। तो इसलिए हम उन यादों को मिटाना भी नहीं चाहते हैं। जो राग वाली यादें हैं उनको नहीं मिटाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, द्वेष वाली यादें भी नहीं मिटाना चाहते हैं। हाँ, ये जो सास ने उस समय बोला था ना मेरे को, सबके बीच में ऐसी बात, वो भी ननंदों के सामने बोला मेरे को, ये गलत नहीं, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। उस याद को कैसे हम मिटाना चाहेंगे जी, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के। तो इस तरह की यादें हैं, चाहे वो राग के हो या द्वेष के हो, बस पूछिएगा मत, भयंकर भरे हुए हैं। तो कह रहे हैं राग द्वेष अधिकाराच्च असूया ईर्ष्या माया लोभादयो दोषा भवन्ति। और जब राग और द्वेष होता है हमारे जीवन में, अनुकूलों में राग हो गया, अब राग से और क्या दोष पैदा होते हैं हमारे जीवन में। प्रतिकूलों में द्वेष हो गया, अब प्रतिकूलों के प्रति द्वेष होने पर द्वेष से और क्या दोष उत्पन्न होते हैं
केवल राग ही उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं है, उस राग से और भी दोष पैदा होते हैं हमारे में, उस द्वेष से और भी दोष पैदा होते हैं। उसकी चर्चा कर रहे हैं कि राग द्वेष अधिकारात, इस राग और द्वेष के अधिकार से, अर्थात राग और द्वेष के हो जाने से, हमारे जीवन में राग और द्वेष स्थापित हो जाने से फिर क्या होता है? असूया, असूया होती है। मतलब असूया का मतलब है कि अब सास कितना ही बहू के लिए अच्छा करने लगे ना, उसमें भी दोष ढूंढती है बहू, या बहू सास के लिए जितना ही अच्छा करने लगे तो भी सास जो है उसमें दोष ढूंढती, उन गुणों में भी दोष। चाहे वो सास हो, बहू हो, मित्र हो, या पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो। ठीक है जी, पहले हम लड़ते रहे, आज नहीं लड़ रहे हैं, आज मिलकर के चलना चाह रहे हैं, अब एक दूसरे को सुख देना चाह रहे हैं। नहीं, इसको कोई होगा, ये जरूर कुछ तो रख रहा है, ये रख रही है। मतलब गुणों में भी दोष ढूंढना, ये असूया, असूया होने लगती है। फिर कहा है ईर्ष्या, ईर्ष्या होने लगती है। मतलब अगर कोई शत्रु आदमी भी कोई अच्छी बात करे ना, शत्रु का मतलब कोई भी हो, एनिमी जो भी हो सकता है, हमारे निकट का भी, बाहर का भी, अगर वो अच्छी बात भी करे तो भी हमारे को उसमें ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या। फिर बोला है माया, माया का मतलब है दंभ करने लगते हम लोग, बड़ी बड़ी डींगे मारता है ना व्यक्ति, ऐसा बोलता है ना, आप क्या समझ रहे हैं? अभी आईएएस का मतलब जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आए ना जी, यूपीएससी का तो रिजल्ट आया था अभी। हाँ, टॉप 3 लोग जो है, टॉप 3 जो है लड़कियां बनी हैं, और 685 लोग क्वालिफाई किया है, और उसके जो टॉप 100 लोग होंगे ना, वो कोई आईएएस आईपीएस इस तरह का या फॉरेन में ऐसे कामों के लिए चुने जाएंगे, बाकी इधर उधर लगा देंगे उनको। तो अब एक बोल रहा आदमी, माया, उसके अंदर माया, अरे ये देखो इनको कुछ समझ ही नहीं है, देखो ये आदमी 5 बार दे रखा, कुछ नहीं, अगर मैं देता है ना पहली बार क्लियर कर देता। ये है डिंग मार रहा है आदमी, समझ रहे ना, दंभ, ये इसको कहते हैं माया। मतलब अरे मैं धन के पीछे नहीं दौड़ सकता, देख लिया धन वालों को, पैसे वालों को हमने बहुत देख रखा है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं नहीं कमाता, पैसा नहीं चाहिए मेरे को। और पैसा कमाया नहीं कभी उसने, मतलब उस तरह नहीं कमाया जैसे कमाने वाले मेहनत करके कमाते हैं। तो ऐसे ऐसे ढींग मार, ऐसे ऐसे दंभ करता रहता, ये है माया। लोभ, लोभ तो आप समझते हैं, लालच, ये सब राग द्वेष अधिकारात, राग और द्वेष जब स्थापित होता है तो इस राग और द्वेष के अधिकार से असूया, ईर्षा, माया, लोभ आदि ये सारे के सारे दोष भवंती, ये और उत्पन्न हो जाती है, और दोष पैदा होते हैं हमारे अंदर। केवल राग द्वेष ही नहीं, इसके आगे बढ़कर के और प्रकार के दोष पैदा होते हैं। दोषई प्रयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानः हिंसा अस्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानि आचरति। अब यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग जो कर्म करते हैं, कितने प्रकार के गलत कर्म करते हैं उसको गिनाया जा रहा है। दोषई प्रयुक्ता, दोषों से प्रेरित होकर के मनुष्य जो है शरीरेण प्रवर्तमाना, अपने शरीर से कर्म करने लगता है, क्योंकि दोष है उसके अंदर। कौन से दोष है? राग द्वेष है, और इन राग द्वेषों के कारण से असूया है, ईर्षा है, दंभ है, माया है, लोभ आदि बहुत प्रकार के दोष है उसके अंदर। तो इन दोषों से प्रयुक्त, प्रेरित होकर के मनुष्य जो है शरीरेण, शरीरेण प्रवर्तमाना, शरीर से कर्म करता हुआ। कैसे कर्म करता है? फिर हिंसा, शरीर से हिंसा करता है, अस्तेय, चोरी करता है, प्रतिषिद्ध मैथुनानि, या जो मैथुन नहीं करना चाहिए, वे विचार, मतलब जिसको कहते हैं ना नियम विरुद्ध
जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि संतानोत्पत्ति के लिए ये ही प्रयोग करना रजवीर्य का, उसके अतिरिक्त जो है ये प्रतिषिद्ध है, फिर भी करता है तो उसको भी व्यभिचार कहा जाता है, भले वो पति पत्नी का हो। तो प्रतिषिद्ध मैथुनानि, जो मैथुन का निषेध किया है उस मैथुन को फिर करने लगता है। तो शरीर से वो 3 प्रकार के दोष कर रहा है। दोषै प्रयुक्तः, दोषों से प्रेरित होकर के शरीरेण प्रवर्तमान, शरीर से क्रिया करता हुआ वो क्या क्या क्रियाएं करता है? 3 क्रियाएं करता है शरीर से, यानी 3 दोष करता है। इनका अपना सोच है महर्षि वात्स्यायन का कि वो 3 प्रकार के गलत कर्म करता है शरीर से, एक हिंसा, एक चोरी और एक व्यभिचार। फिर वाणी से क्या करता है दोष? वाचा, वाणी से करता है अनृत, झूठ बोलता है। अनृत का मतलब है झूठ बोलना। परुष का मतलब है कठोर बोलना, कुछ भी बोल देता है, ये नहीं देख रहा है मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। अधिकारी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, उसको कोई परवाह नहीं है, बस कुछ का कुछ बोलता है, कठोर गलत वचन बोलता है, इसको परुष कहते हैं। फिर सूचना, सूचना का मतलब चुगली करता है, चुगलीखोर होता है वो, चुगलखोर जिसको आप कहते हैं, चुगली करता है। और असंबद्धानी, असंबद्धानी का मतलब है मतलब बड़बड़ करता है, बिना मतलब की बातें करता रहता है। कुछ लोगों की आदतें होती हैं, बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। पति ने जो है कुछ बोल दिया है, अब वो पत्नी अंदर से बस बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही है पति के बारे में। अथवा पत्नी ने कुछ कहा है तो पति भी बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, मतलब कोई मतलब ही नहीं उन बातों का, क्या क्या बोल रहा है या क्या क्या बोल रही है। तो इसको कहते हैं असंबद्धानी, मतलब उस विषय से असंबद्ध, उस विषय से हट कर के बहुत सारी बातें बोलना, मतलब उसका न सिर है ना पैर है, बस कुछ ना कुछ बोलते जाना, इसको कहते हैं असंबद्ध बातें। तो ये वाणी से व्यक्ति 4 प्रकार के कर्म कर रहा है। अनृत, झूठ बोलना, कठोर बोलना और चुगली करना और असंबद्ध बोलना। और मनसा, और मन से क्या करता है? परद्रोहम, दूसरे का द्रोह करता है। परद्रोहम का मतलब है दूसरे का मन से द्रोह करता है, मन से पाप करता है, मन से उसके प्रति बहुत गलत करता है। जैसे कोई आदमी मार डालता है ना किसी को मन से, शरीर से मार नहीं सकता, वाणी से बोल नहीं सकता, अब मन से कर देता है। हाँ, ये मर क्यों नहीं जाती, ये मर क्यों नहीं जाता, मन से बोल रहा है व्यक्ति, बोल रहा है जो भी है किसी के बारे में। सामने बोल नहीं सकते वाणी से, शरीर से मार नहीं सकते, शरीफ लोग हैं हम लोग, ऐसे कैसे मारेंगे जी? न शरीर से मार नहीं सकते, न शरीर से मार सकते और न वाणी से बोल सकते। अब रहा धरा वही है मन, मन से कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। तो परद्रोहम, दूसरे का द्रोह करता है मन से। और परद्रव्य अभीप्सा, दूसरे के द्रव्य को लेने की चाह। हाँ, मतलब कोई भी द्रव्य का मतलब कोई भी वस्तु अब मेरे पास नहीं है, जो वस्तु आपके पास है, चाहे मोबाइल है, घड़ी है, कार है, आपका मकान, बिल्डिंग है, या जो कुछ भी आपके पास में वो है, और मैं उसको कैसे ले सकता हूँ जी? ले नहीं सकता, चोर तो नहीं हूँ। तो जब ऐसी स्थिति में बस मन से लेता रहता है, मन से चुराता है, इसको कहते हैं परद्रव्य अभीप्सा। दूसरे के द्रव्यों को लेने की चाह रखता है मन के अंदर, ये मेरे को मिल जाए, इसके पास 2 है, ये एक मेरे को दे दे तो इसको क्या लगेगा, मेरे को दे दे ना ये, ऐसा मन में सोच आता रहता है व्यक्ति के अंदर। इसके पास 2, एक मेरे को दे दे, इसके पास 2 गाड़ियां हैं, अब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, कम से कम एक मेरे को दे तो मेरा काम तो चलेगा, मेरे को बहुत मुश्किल से जाना पड़ रहा है, उस इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो ऐसी जो ईप्सा रखना, इच्छा रखना मन से,
ये मेरे को मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी जो चाह रखना, इसको कहते हैं परद्रव्य अभीप्सा, दूसरे के द्रव्य को लेने की चाह मन से। फिर तीसरी बात है नास्तिक्यम, नास्तिकता, ना मानना, नहीं मानना है। मैं नहीं मानती ये, अब ये मेरा पति नहीं है, ये मैं नहीं मानती, ऐसा आदमी को मैं पति मानती नहीं। नास्तिकता, किसी को पति नहीं मानते, किसी को पत्नी नहीं मानते, किसी को बेटा नहीं मानते, किसी को बेटी नहीं मानते, किसी को सास नहीं मानते, किसी को बहू नहीं मानते, किसी को गुरु नहीं मानते, किसी को शिष्य नहीं मानते, सबके साथ लगा सकते। नास्तिकता, मानते ही नहीं हम मन से उनको, नहीं मैं नहीं मानता, ये मेरी सास है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा होता है, सास ऐसी होती है, नहीं मानती मैं। तो मन से बात हो रही है यहाँ पर सब। नास्तिक्य यानी नास्तिकता, ईश्वर को ना मानना वो भी है, आत्मा को ना मानना वो भी है। तो बड़ी बड़ी बातें तो है प्रचलित, लेकिन जो अप्रचलित बातें हैं ना, अप्रचलित अविद्या को भी तो समझना है ना हमको। तो ये नास्तिक की जो है, हम सामने वाले को मानते ही नहीं, मन से नकार देते हैं उनको। ये मन से 3 प्रकार के पाप कर्म होते हैं। सा इयम पापात्मिका प्रवृत्ति अधर्माय, वह ये जो पापात्मिक यानी पाप स्वरूप जो प्रवृत्ति है, जो हमारी जो प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि प्रवृत्ति स्त्रीलिंग में है जी, सा इयम पापात्मिका प्रवृत्ति, वह यह पाप स्वरूप वाली प्रवृत्ति अधर्माया, ये अधर्म के लिए है, यानी अधर्म के कारण से ये सब पाप प्रवृत्ति हो रही है हमारी। शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3, 10 प्रकार की पाप प्रवृत्तियां, ये सब अधर्म के लिए हो रही है, यानी ये सब अधर्म हो रहा है, यानी पाप कर्म हो रहे हैं। यानी मन से, वाणी से और शरीर से हम 10 प्रकार के पाप कर्म करते हैं। महर्षि वात्स्यायन की दृष्टि से हम 10 प्रकार के दोष कर रहे हैं मन, वाणी और शरीर से। अब कह रहे हैं अतः शुभाः, अब शुभ कर्म क्या करते हैं हम लोग, तो शरीरेण, शरीर से अच्छा कर्म करते हैं, दान करते हैं, परित्राणम, किसी की रक्षा करते हैं, परिचरणम, किसी की सेवा करते हैं। शरीर से 3 दोष करते थे, हिंसा करते हैं, अस्तेय मतलब चोरी करते हैं और व्यभिचार करते हैं। और इधर उसका उल्टा शुभ कर्म क्या होगा, शरीर से दान देना, हाँ, किसी दूसरे की, परित्राणम का मतलब रक्षा करना, किसी असहाय व्यक्ति की, हाँ, कोई भी जो असहाय होता है उसकी रक्षा हम लोग करते हैं, तो दान देते हैं या रक्षा करते हैं, या परिचरणम यानी किसी की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं। गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सास की सेवा करना और बहू की भी सेवा करना। बहू कई बार बिस्तर में गई है तो बहू की भी सेवा करना है, सास की भी सेवा करना है, सबकी सेवा करना, एक दूसरे की जो भी है, तो परिचरणम सेवा। तो ये शरीर से 3 पुण्य कर्म हैं, दान, रक्षा और सेवा। और वाचा, वाणी से पुण्य कर्म क्या है, सत्य बोलना, हितकारी बोलना, उसके कल्याण के लिए बोलना। और सत्य बोलने का मतलब ये नहीं कि कठोर बोलना, प्रियम, प्रिय बोलना। और वाणी से स्वाध्याय करना, वाणी से स्वाध्याय करना मतलब वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। चाणक्य के बारे में आपने सुना ही है बहुत। चाणक्य ये कहते हैं कि जिसके घर में वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, वो घर नहीं है, वो श्मशान है। श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, ऐसा बोलते हैं। श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर नहीं है, वो श्मशान के तुल्य है, जिनके घरों में वेद मंत्र सुनाई नहीं देते। जिस घर में वेद मंत्रों का पाठ नहीं होता है, जिस घर में वेद मंत्र सुनाई नहीं देते, वो घर नहीं है, वो श्मशान के बराबर है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना बोल करके भी करना चाहिए व्यक्ति को। तो स्वाध्याय करना ये वाणी के पुण्य कर्म है 4 प्रकार के। और मनसा, मन से क्या करना, दया करना है, मन से सबके प्रति दया करनी है मन से। और अस्प्रियाम, स्प्रिया यानी लोभ नहीं करना है मन से, लालच
हाँ जी, बीच में नेटवर्क चला गया था। तो मन से दया करना है, सबके प्रति दया रखनी है मन से, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना है मन से। और अस्प्रियाम का मतलब लोभ, स्प्रिया कहते लोभ, और अस्प्रिया का मतलब है निर्लोभ होना, यानी लोभ ही नहीं रखना किसी प्रकार का। यानी मेरे सामने आप कितने ही पैसा, मतलब किसी के पैसे को कितना ही देख रहा हूँ, लेकिन मन में ये स्प्रिया, ये लोभ ना है कि कुछ तो मेरे को दे दे, ऐसा लोभ नहीं आए। कैसी भी वस्तु मैं देख रहा हूँ किसी के पास में भी, तो उसको देख करके मन में कोई किसी प्रकार का लालच, लोभ उत्पन्न ना होना, ये अस्प्रिया है। और श्रद्धा, तीसरी बात है श्रद्धा, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, सास के प्रति, बहू के प्रति, पड़ोसी के प्रति, किसी के भी प्रति श्रद्धा रखना है, उनको स्वीकार करना। इतनी नास्तिकता अच्छी नहीं है, मैं नहीं मानता इसको, हाँ, इतना द्वेष से उनको नकार नहीं सकते। पहले तो बहुत, जब तक वो अपने अनुकूल होते हैं तब तक तो हम मान रहे होते हैं, जैसे हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं तब फिर ये नास्तिकता आ जाती है। तो ऐसा नहीं, श्रद्धा रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्ति का ज्ञान बदलता रहता है, कभी ऊपर नीचे होता है, इतने मात्र से अश्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। श्रद्धा रखो आप, अपने लोग अपने ही लोग हैं ना, बाहर के लोग थोड़े हैं, उन्हीं के साथ हमको रहना है, तो श्रद्धा रखो, ईश्वर में भी रखो, आत्मा में भी रखो। तो ये 3 प्रकार के पुण्य कर्म मन से हो गए। तो शुभ कर्म में शरीर से 3 शुभ कर्म, वाणी से 4 शुभ कर्म और मन से 3 शुभ कर्म, इस प्रकार से 10 शुभ कर्म होते हैं जी, और 10 अशुभ कर्म होते हैं। ये याद करके आइए, कल पूछूंगा, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको ऐसे एकदम रेल की तरह सुना देने का है। हाँ, अशुभ कर्म शरीर से ये होते हैं, अशुभ कर्म वाणी से ये होते हैं, मन से ये होते हैं, शुभ कर्म शरीर से ये होते हैं, शुभ कर्म वाणी से ये होते हैं, और मन से ये होते हैं। तो 10 शुभ कर्म, 10 अशुभ कर्म, ये 20 कर्म आपको याद करके आना है, ठीक है जी। तो इन बातों को समझ लीजिएगा। हाँ जी, सुभाष जी को कुछ पूछना है क्या? आपका हाथ खड़ा हुआ है। हाँ जी। तो स्वामी जी, आपने कहा कि मुक्ति के लिए मतलब पुण्य कर्म भी करनी चाहिए, पर जैसे सांख्य दर्शन में तो ये है कि अशुक्ल अकृष्ण कर्म, मतलब अगर पुण्य कर्म करेंगे तो फिर पुण्य कर्म के लिए भी वापस जन्म लेना पड़ेगा। समझ, मुक्ति के लिए शुभ कर्म, मुक्ति के लिए पुण्य कर्म करने के लिए मैंने कब बोला? हाँ, आप बताइए, माइक बंद है आपका। मतलब जैसे पुण्य कर्म करेंगे ना तो फिर पुण्य बढ़ जाएंगे तो फिर वापस जन्म होगा, समझिए ऐसे थोड़ा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला है ना कि मुक्ति के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए, ऐसा कोई वाक्य तो नहीं बोला होगा। यहाँ पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म 2 ही कैटेगरी बताई यहाँ पर। यहाँ योग दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार वो भेद नहीं किए है कि शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ऐसा कोई भेद यहाँ पर नहीं दिया। ये 2 ही भेद है। कर्मों के 2 प्रकार की विधियाँ हैं। कुछ शास्त्रों में 2 प्रकार के कर्म बताते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, बस। इसमें भेद नहीं करते हैं कि इसको निष्काम कहते हैं, इसको मिश्रित कहते हैं, हाँ, इसको सकाम कहते हैं, ऐसा भेद नहीं किया। वो भेद तो हमें करना है। और कुछ शास्त्रों में भेद करके बताते हैं, ठीक है। तो जब सांख्य योग के अनुसार देखेंगे तो आप भेद करके देख लीजिएगा, और यहाँ पर वो भेद नहीं बताया, इसलिए इतना ही समझना है। यहाँ पुण्य कर्म का मतलब है वो पुण्य कर्म लीजिएगा जो मुक्ति के लिए जो पुण्य कर्म चाहिए, जिसको आप निष्काम मानते हैं, उनको यहाँ पुण्य शब्द से बोल सकते, कोई आपत्ति नहीं है जी। बाकी समय हो गया है, जिनका प्रश्न होगा तो वो हम कल पूछ लेंगे। कल आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।